हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मेंस लेवल की हमारी पजल्स की सीरीज है, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रॉपर। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ऑलमोस्ट 150 प्लस मेंस लेवल पजल्स करवाए हैं, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, इससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। और एग्जैक्ट एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है, ना ऊपर ना ज्यादा। ठीक है, ना हार्ड एकदम ना इजी। ठीक है, जो एसबीआई क्लर्क में मेंस में पूछता है उसके बारे में दिया है पूरा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूएससीएल एओ के सेल्फ गिवन एनालिसिस के। ठीक है, तो मेरा 11:30 को एग्जाम था। ठीक है, और इसका आपको पैटर्न तो पता ही होगा कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स। ठीक है, देन क्वांट के भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स के लिए। एंड जो हमारा जीए रहता है वो रहता है 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स, प्लस हमारा जो कंप्यूटर रहता है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। मतलब ऑलमोस्ट पूरा आरआरबी पीओ मेंस लेवल का पेपर रहता है। ठीक है, बट आरआरबी पीओ मेंस लेवल से इससे बहुत कम लेवल का था। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डुएबल था, क्या क्वेश्चंस आपको पिक करने चाहिए थे, पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस बताऊंगा विद क्वेश्चंस विद पूरा। ठीक है, तो बस हमारे आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स रहते हैं, जीए में, ठीक, कंप्यूटर में सॉरी। और बाकी तो हमारा एज इट इज रहता है। ठीक है, तो आज का पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट था। बस एक सेक्शन की वजह से थोड़ा मॉडरेट लगा, और वो भी क्यों, बस कंफ्यूजन की वजह से, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो ये पेपर पूरा इजियर साइड पे था एज कम्पेयर टू हमारा आरआरबी पीओ। ये पूरा जो पेपर था आरआरबी क्लर्क मींस लेवल। ठीक है, बस इससे भी थोड़ा कम, कुछ कुछ लेवल कम था। ठीक है, ये लेवल और एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री। ठीक है, एसबीआई या फिर आईबीपीएस, इन दोनों के पीओ प्री के लेवल का ये पेपर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये मैंने वहां पे ही लिख लिया था। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है, तो सबसे पहले वो बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में रेशियो के दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ये सबसे लास्ट में थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस थे लास्ट में। देन केसलेट थे दो। ठीक है, 3 क्वेश्चन ईच की। तो एक एक उसमें से जो क्वेश्चन केसलेट थी वो थी लॉजिकल डीआई पे। ठीक है, लॉजिकल डीआई वाला क्वेश्चन था। एंड वो एक था स्कूल, जो स्कूल में थे उसमें ए और बी थे और 3 गेम्स थे। ठीक है, तो ये मुझे करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, मैंने डीआईएस किए, डीआईएस में एक लाइन ग्राफ था। ठीक है, देन पाई चार्ट था, पाई चार्ट में आई थिंक एक वैल्यू दी थी, और उसके ए बी सी डी ई एफ करके 6 वैल्यूज दिए थे, और वो डायरेक्टली हो गया था, ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, देन रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये एक जो दिया था स्पोर्ट्स वाला मेल फीमेल का दिया था। ठीक है, 3 डीआई थे, मतलब डीआई से पकड़ लो 15 मार्क्स थे। देन केसलेट से 56 मार्क्स थे। देन रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो एंड जो हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो थे 20 से 22 क्वेश्चंस। ठीक है, सिंगल लाइनर जो थे, 20 से 22 नहीं बोल सकते थे, 15 क्वेश्चन के आसपास हमारे जो थे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांट में पाई चार्ट वाला एक दिया था, लाइन ग्राफ वाला था। ठीक है, देन स्पोर्ट्स में थे आई थिंक ये 15 से 18 मार्क्स के पकड़ लो, ये 18, 5 30, 5 28, 5 35, और ये 15 मार्क्स के ये थे आसपास के। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। डेटा सफिशिएंसी नहीं थी क्वांट में, और Q1 Q2 भी नहीं था। बोटन स्ट्रीम पे एक क्वेश्चन था परसेंटेज पे, जो हमारे सपोज 100% है, उसमें से ये पहले 10% इसमें खर्च करता है, रिमेनिंग 90 में से फिर 20% इस पे स्पेंड करता है, 30% इस पे करता है। तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में लीनियर सिटिंग के एक मतलब पजल थी। ठीक है, जो इसका अनसर्टन वाला जो था वो 16 अनसर्टन पर्सन थे। ठीक है, सीलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे, इजी लेवल, ज्यादा कुछ हार्ड लेवल था, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन थे सीलॉक्स में। ठीक है, वेट सेकंड, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपको तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, क्या क्या आया था किस कितने मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। ठीक है, रीजनिंग में सीलॉग्स जो थे वो ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस थे सीलॉग्स में, और प्लस डायरेक्शन सेंस में जो कॉमन वाला पार्ट रहता है कि ये यहाँ से स्टार्ट करता है वो वहां से स्टार्ट करता है, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट पजल्स, पजल्स में अनसर्टन वाला पजल्स था, प्लस मंथ बेस्ड पजल था, अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चंस थे, इनपुट आउटपुट थे। ठीक है, ये जो है ना, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इनपुट आउटपुट में मैंने 10 मिनट्स दिए ऑलमोस्ट, और मुझे ये पता नहीं कि मैंने इसमें क्यों इतना मिनट दिया। ठीक है, 10 वर्ड्स थे, उनको अरेंज करना था। इनपुट आउटपुट का जो लॉजिक था वो था कि सपोज ए होता है तो ए इधर आएगा, फिर उसके कॉन्जिक्यूटिव वाला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला अल्फाबेटिकल वाला ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इन्होंने जो ऑर्डर है वो चेंज करते थे। फिर सेम यहाँ पे ए, सपोज यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, देन यहाँ पे अगर डी होता है डी यहाँ पे, देन अगर जी होता है जी यहाँ से, ऐसे वैसे वाला बन रहा था। और ये मैंने बनाया,
बट एक कंडीशन हो गई थी, जो एप से वर्ड था वो मैंने लिया ही नहीं था, इस कारण मेरा पूरा गलत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वेस्ट हुए, इसलिए मुझे इनपुट आउटपुट में अभी भी मतलब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों उसको पहले उठाया करके। ठीक है, देन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे 3, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस थे, वेट बेस जो हमारा एक शॉर्ट पजल होता है वैसे आया था, ए और ई था। ठीक है, आई थिंक ए की 46 थी और ए की या फिर ई की वैल्यू जो थी 44 थी, ए की 46 थी, और जो हाईएस्ट वाला था उसका और इसका जो डिफरेंस था 4 था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 से 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, डबल रो वाला एक क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो एक लास्ट में कंडीशन थी कि एफ के जितने राइट में है उतने ही यू के लेफ्ट में है। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने थोड़ी गलत इसमें पढ़ ली, और इसमें मुझे थोड़ा और एक बार सॉल्व करना पड़ा, ये डबल सॉल्व करना पड़ा मुझे, डबल रो वाला। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन था, एक पेयर वाला क्वेश्चन था, पेयर वाले क्वेश्चंस में बाइफर्केशन करके वर्ड था, वहां पे आपको पेयर ढूंढना था। ठीक है, और ईयर बेस्ड पजल थी। यहाँ पे देखिए हॉबी वाली, इसको मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 35 मिनट्स दिए थे। ठीक है, 35 मिनट्स दिए थे यहाँ पे। मैं मेरे अटेम्प्ट भी बताऊंगा कि कितने अटेम्प्ट्स मैंने कहाँ पे किए। ठीक है, तो रीजनिंग कौन पूरा डुएबल था, आउट ऑफ पकड़ लो, यहाँ पे अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन था तो यहाँ पे 80+ क्वेश्चन करने लायक थे, अगर आपकी स्पीड अच्छी थी तो। ठीक है, अभी बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में आरसी आया था, अलास्का, एक जापान की स्टोरी थी, अलास्का में वहां पे जो पॉपुलेशन कंट्रोल बर्थ रेट वाला उस पे था, 9 to 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें आरसी में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक डीप सॉरी वर्ड्स पूछे थे, डीप और एक ओवर, इसका सिनोम्स पूछा था कि क्या होता है करके। पैराजंबल आया था, पैराजंबल फॉसिल फ्यूल्स पे था। ठीक है, नॉर्मल था, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, 6 क्वेश्चन थे उसमें। क्लोज टेस्ट भी 6 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा कुछ हार्ड लेवल का क्लोज टेस्ट या फिर पैराजंबल हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, प्लस वर्ड यूसेज था, रेज। ठीक है, ये वर्ड यूसेज है, रेज और वेट का वर्ड यूसेज हमें एग्जैक्ट बताना था। कनेक्टर था, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस थे कनेक्टर के। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैच द कॉलम थे 3 से 4 क्वेश्चंस, एंड एरर स्पॉटिंग थे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और वर्ड रीअरेंजमेंट था कि जो कौन सा मतलब हमें जो चेंज करना पड़ता है ना, ऑर्डर चेंज करना पड़ता है कि इससे इसको रिप्लेस करेंगे, ए को डी से रिप्लेस करेंगे तो सही वर्ड मीनिंग बैठता है, वो वाला क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ओवरऑल इंग्लिश भी बहुत इजियर साइड पे था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्डर साइड पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, ज्यादा, और आरसीबी अगर आपने ऊपर ऊपर से स्कीम भी किया होगा तो वो इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जीए में देखिए ये जो इसमें इस पेपर में जो गेम चेंजिंग पार्ट रहेगा वो था जीए। ठीक है, और रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पढ़े हुए तो सब लग रहे थे, ठीक है, रीड किए सब लग रहे थे, बट जो ऑप्शंस थे थोड़े कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा देर लगा, एंड मेन मतलब मुझे लगता है कि ये जो है वो चैलेंजिंग रहेगा, और यही जो है गेम डिसाइडर रहेगा, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो सबकी वैकेंसी एक्यूरेसी नहीं रहती, और जीए में भी नहीं रहती, बट क्वांट रीजनिंग में अगर आपने अच्छा किया और यहाँ पे भी अगर आपने डिसेंट किया विद गुड एक्यूरेसी तो आप इसका इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, देखिए बजट से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन दिखे थे मुझे। ठीक है, एक जीआई टैग रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जीआई टैग वैलिड कितने ईयर्स के लिए रहता है, इसका आई थिंक 10 ईयर्स आंसर है। ठीक है, देन मॉनिटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स है वो कितने रहते थे, ई सवर्णा स्कीम जो है उसके बारे में थी, एयरबस ने किसके साथ पार्टनरशिप की, इसके लिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, और इंडिया इजिप्ट की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका क्या नाम था, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है अभी वो कौन जीता था, और बीमस्टेक में जो कंट्रीज थे और उसमें कौन सी कंट्रीज नहीं है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि किस म्यांमार जो है, हाँ म्यांमार से हमारा कौन सा इंडिया का स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, एक वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और ज्यादा कुछ हार्ड लेवल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बट मॉडरेट भी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि पढ़े हुए क्वेश्चंस लग रहे थे, बस वो है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। ठीक है, तो उस वजह से ये थोड़ा जी कंफ्यूजिंग था। कंप्यूटर बहुत इजी था, ज्यादा कुछ नहीं थे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, ऑलमोस्ट आपने इसको 5-6 मिनट में सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, एमएस एक्सेल से वर्ड थे, एमएस एक्सेल से एमएस वर्ड से थे, एक शॉर्टकट की आई थी कि कंट्रोल+1 से अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना है तो उसको आप किस कंट्रोल की से शॉर्टकट की से उसको बढ़ा सकते हो करके। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ज्यादा कुछ हार्ड लगा नहीं इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये इस एग्जाम का लेवल रीजनिंग में मैंने कम किए, 29 ही किया, क्योंकि रीजनिंग को मैंने लास्ट में उठा था, मुझे लगा कि मैं स्पीड में कर लूंगा। क्वांट में मैंने थोड़ा ज्यादा किए, क्वांट में मैंने 33 किए, इंग्लिश में मैंने 38 किए, इसमें दो जो क्वेश्चन छोड़े वो मैंने पैराजंबल के छोड़े। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था इसलिए इस वजह से। जीए में मैंने सिर्फ 21 क्वेश्चंस किए कि मुझे एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए मैंने इसको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, और कंप्यूटर में मैंने 20 किए, यहाँ पे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में
ये लिया, रिस्क ले लिया था। मुझे लग रहा था कि ये होगा नहीं होगा, बट मैंने वहां पे ज्यादा सोचा नहीं और रिस्क ले लिया। ठीक है, रीजनिंग में मेरे ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते थे, क्योंकि 10 से 12 मिनट मैंने जो लास्ट में वो इनपुट आउटपुट को था, इनपुट आउटपुट को दिए थे, वो मेरे पूरे वेस्ट गए। और बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें भी मुझे जो डबल रो वाली पजल थी उसमें थोड़ा एक बार डबल बनाना पड़ा, उस वजह से थोड़ा मुझे मेरा टाइम वेस्ट गया। प्लस क्वांट क्वांट इज इजी, क्वांट में जो बस मैंने केसलेट छोड़ी, केसलेट के 6 क्वेश्चंस छोड़े आई थिंक, एंड उसके बाद जो हमारे अरिथमेटिक थे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने छोड़े। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बस पैराजम्बल के 2 क्वेश्चंस छोड़े, उसमें मुझे थोड़ा डाउट था, उस वजह से एक्यूरेसी के कारण मैंने सिर्फ जीए में 21 मार्क्स के और कंप्यूटर में 20 मार्क्स के। ठीक है, तो ज्यादा कुछ एग्जाम का लेवल नहीं था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, मैं तो बोलूंगा कि बहुत इजी था। ठीक है, एलआईसी का पेपर मैंने अब तक नहीं दिया है, डबल एओ का भी नहीं दिया था, एडीओ का भी नहीं दिया था। ठीक है, बट जो यूआईसीएल का असिस्टेंट का लेवल मेरे दोस्त ने भी दिया था, और एओ का भी एग्जाम लेवल थे, वो बहुत कम रहता है। आरआरबी पकड़ लो, आरआरबी असिस्टेंट। ठीक है, इसमें ना थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे कैसे, रीजनिंग में जो पजल्स थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, सपोज पकड़ लो इसको, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल के, आरआरबी क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, इसके आसपास के क्वेश्चन से थोड़े। ठीक है, कौन कौन पूरा आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री के लेवल का था, ज्यादा कुछ नहीं, परसेंटेज रेशो फ्रैक्शंस बस इतना ही था, और थोड़ा एडिशन वाडिशन था। इंग्लिश भी मुझे आरआरबी क्लब में जैसे लगा, जीए थोड़ा मुझे थोड़ा ज्यादा टफ साइड लगा, मतलब मॉडरेट लगा, मॉडरेट साइड पे, और कंप्यूटर भी नॉर्मली लगा था। तो ये था आज का पूरा यूआईसीएल एओ का सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, तो आपने अगर ये एग्जाम दिया होगा, तो आप मुझे आपके कमेंट्स में जो अटेम्प्ट है वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, और क्या लगता है कि आपको, कि आपने क्या और अच्छा कर सकते थे, या फिर कैसे, क्या आपने क्या गलतियां की, वो भी आप कमेंट्स में बताइए कि आपने कहाँ पे ब्लंडर किया। तो ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।